चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। हम उसका साथ हम जब आंदोलन करता है, जो हम प्रोटेस्ट करता है, तो हमको बुलाता है। हम उसके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ। वो हमको बोलता है, वायदा करता है और वायदा नहीं पूरा नहीं करता है। प्रॉमिस कर लेता है। हाँ, प्रॉमिस करता है, पूरा नहीं करता है। सब झूठ बाय झूठ। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर असम का, पहले जब कांग्रेस सरकार था, 15 साल हुई सरकार में, वो भी राज किया था। उसी टाइम में वो लोग कैबिनेट सिद्धांत लिया और कैबिनेट एक सब कमेटी गठन किया। उसके बाद दिल्ली में हम भेज देंगे, आपका जो डिमांड है 6 वो हम पूरे कर देंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार चला गया, अभी फिर बीजेपी सरकार आ गया। अभी तक हमका जो 6 का डिमांड है वो अभी तक फुलफिल नहीं किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। तिवा स्टूडेंट काउंसिल स्टूडेंट यूनियन असम और असम के आसपास उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं, इसमें तिवा जनजाति, तिवा ट्राइबल यानी तिवा के मूल निवासी अपनी 4 सूत्री मांगों को काफी दिन से उठा रहे हैं। वो आक्रोशित हैं हेमंत बिस्वा शर्मा से कि वो बार बार वायदा करके भी उनकी मांगे नहीं मानते। 6 महीने पहले भी वो इस दिल्ली के जंतर मंतर पर मैंने उनको कवर किया था। वो 4 सूत्री मांगे है क्या? पानी से संबंधित संविधान की सूची में वो दाखिल क्या कराना चाहते हैं? अपने परंपरागत रंग बिरंगे परिधानों में सजे हुए ये तिवा जनजाति के लोग, उनका स्टूडेंट यूनियन आज बड़ी तादाद में, जिसमें महिलाएं भी थे, पुरुष भी थे। मैंने उनके राष्ट्रीय एडवाइजर से भी बात की, इसके साथ ही कई और महिलाएं और पुरुष पदाधिकारियों से बातें की। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मांगे क्या। जी, आपका नाम? रिमोल एडवाइजर उल्टी। अच्छा, आप एडवाइजर, सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार छात्र परिषद। जी, पहले भी आप आए थे, आज भी आए हैं। सरकार से प्रमुख मांग क्या है? हम लोग का 4 मांगे हैं प्रमुख मांग। वो प्रमुख पहले है तिवा ऑटोनोमस काउंसिल। हम लोग 6 का डिमांड कर रहे थे 1967 से, तो 95 में एक ऑटोनोमस काउंसिल हुआ। ये ऑटोनोमस काउंसिल लेकिन स्टेट बिल के तहत हुआ। अभी भी संविधान के अंदर में वो नहीं है, संविधान का गंडी में नहीं है। आप चाहते हो संविधान में समाहित करें? हाँ। कितनी बार इस बारे में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को आप ज्ञापन दे चुके हैं? बहुत बार। लेकिन कहते क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जो बोलता है वो होगा, करेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट में आने से बोलेगा स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं, करेंगे। लेकिन वो ऐसा ही चलता है। तिवा जनजाति के कुल कितनी आबादी है? अभी तिवा जनजाति कम से कम 5 लाख तो है। 5 लाख है। तो वहाँ से आप किसी न किसी को चुनाव में जिताते भी होंगे। वो क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे ही है, वो भी टाल देते हैं। नहीं कर रहे हैं। सिर्फ है आपका असम में इतनी संख्या या हर जगह? असम में भी है। मिडिल असम। खास करके आपका राज्य कौन सा पड़ता है जिसमें सबसे ज्यादा? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है। मोरेगांव है, नौगांव है, कामरूप है, मेघालय में है, धेमाजी में भी है। सब जगह में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो आनंद पता है। बार बार आप लोग मांग करते हैं, संवैधानिक मांग है, जाहिर से बात है कि आप अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए, उसकी प्रगति के लिए मांग रहे हैं। इससे सरकार को कुछ नुकसान नहीं है, इसके बावजूद भी नहीं मांगते। हम तो बहुत राज्य सरकार को कितनी बार आप ज्ञापन दिए? ज्ञापन कराया, अभंग कर रहा है। और हम तो बहुत हमारा तिवा जाति का डॉक्यूमेंट दे रहा है। असम सरकार ने हमको कोई
समर्थन नहीं किया, इसीलिए हम दिल्ली में आकर वो धरना देने चुनाव में आप सपोर्ट भी करते हैं चुनाव में सपोर्ट है, लेकिन बीजेपी को सपोर्ट करे लेकिन फिर भी नहीं सुनते। आखिरी जब आपके लिए मैं आपके पास आता हूँ जी, आप कुछ भी आप अपने आप हिंदी या তিৱা लैंग्वेज या आपकी स्थानीय भाषा जो भी है क्या चाहती है? আমি আমাৰ তিৱা জাতিটো যে চিটিজেন দিব লাগে সেইটো বিচাৰো আৰু আমাৰ মেঘালয় ৰাজ্যত আৰু হেৰি মেঘালয় ৰাজ্যত থকা তিৱাবোৰ কাৰ্বি আংলঙত থকা তিৱাবোৰ আমাৰ হেৰি এছটি কৰিব লাগে সেই দাবীটো আমি বিচাৰিছো। आपकी भाषा बंगाल से मिलती है क्या या बंगाली ही है? नहीं। अच्छा, सरकार ने इस बार भी आपकी मांगे ठुकरा दी तो क्या करेंगे? हम लगातार इस आंदोलन कर रहे हैं, इसी तरह का मांग करते रहेंगे। चलिए दादा कुछ भी बोले एक शब्द, बहुत दिन से मांग कर रहा हूँ, सरकार सरकार नहीं माना है। हम तो भारतीय संविधान है 60 दल के अंतर्भुक्त के होने का काउंसिल को बार बार हम रिक्वेस्ट करे हैं। रिक्वेस्ट असम गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट नहीं चुना है। बार बार कहता हूँ मेघालय में है हमारा तिवा लोग, वहाँ में तिवा लोग में राज्य जो रिजर्वेशन पॉलिसी है तब हुआ है, वहाँ में एसटी नहीं है। वो एसटी होना पड़ेगा, 6 शेड्यूल जरूर देना पड़ेगा। ये है रक्षा कवच होगा। शांतिपूर्ण मांग है इनकी, लेकिन आखिरी सवाल आपसे ये है, कभी आपको ये नहीं लगा कि आप सारी पार्टियों को समर्थन करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो आपका समर्थन या तो चुनाव के वक्त ही आकर वायदे कर जाते हैं, वैसे नहीं करते। अगर वो जाके जिनको चुन कर भेजते हैं विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, जब उनको आप सम्मानित चुन कर भेजते हैं, नहीं मानते, कभी आपके मन में आया कि हम एक नई पार्टी बना दें? ऐसा है कि अभी तक तो हम लोग उन लोग को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अभी जो हम लोग का मांगे है उसमें उसको कुछ वो गुरुत्व नहीं दिया है। इसीलिए अभी ऐसा है, अब समय आ गया कि अपने आप को खड़ा होके इस मांग को और संसद के अंदर और राज्यसभा में भी आना चाहिए। समय आ गया है। आखिरकार पेशेंस की सीमा होती है। कोई कब तक वायदों के बल पर इतने लंबे दूरी से यात्रा करके लोगों को ले चल के जंतर मंतर पर आएगा, बार बार आवाज उठाएगा और नहीं उठाएगा। तो अगर इस तरह की अवहेलना चलती रही तो इनका कहना है कि फिर एक दिन हम खुद अपनी पार्टी बनाकर संवैधानिक लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं। सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले तमाम दोस्तों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम है विद्या मिथिल। विद्या मिथिल, यस। विद्या जी, आप लोग विद्या से संबंधित भी हैं, छात्र संगठन के हैं, सरकार आपकी मांगे क्यों नहीं मान रही? देखिए, अभी हम लोग तिवा कम्युनिटी लोग हैं, हम लोग अभी असम से आए हुए हैं। कई बार हम दिल्ली में आ चुका हूँ, क्योंकि पहले गवर्नमेंट था कांग्रेस सरकार था, अभी का सरकार चल रहा है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार। हमका जो मांग है अभी बहुत साल से डिमांड कर रहा हूँ, अभी तक फुलफिल नहीं किया। इसलिए हम लोग दिल्ली में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर साल में 2-3 बार आता है। हम लोग का जो डिमांड है हम असम में भी करता है और दिल्ली में आके भी करता है, लेकिन हमारा डिमांड अभी तक फुलफिल नहीं किया। इसलिए फुलफिल नहीं किया हमको हमको मालूम नहीं है, क्योंकि असम में चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। हम उसका साथ, हम जब आंदोलन करता है, जो हम प्रोटेस्ट करता है, तो हमको बुलाता है, हम उसके साथ बैठता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो हमको बोलता है, वायदा करता है और वायदा नहीं पूरा नहीं करता है, प्रॉमिस कर लेता है। हाँ, प्रॉमिस करता है, पूरा नहीं करता है, सब झूठ भाई झूठ। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर है असम का, पहले जब कांग्रेस सरकार था 15 साल हुई सरकार में, वो भी राज किया था। उसी टाइम में वो लोग कैबिनेट सिद्धांत लिया और कैबिनेट एक सब कमेटी गठन किया। उसके बाद दिल्ली में हम भेज देंगे, आपका जो डिमांड है 6 वो हम पूरे कर देंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार चला गया, अभी फिर बीजेपी सरकार आ गया, अभी तक हमका जो 6 का डिमांड है वो अभी तक फुलफिल नहीं किया। वायदे हैं, वायदों का क्या? हर बार
सरकार वादा करती है कि तिवा छात्र संगठन की मांगे मान ली जाती है, मान ली जाएंगी, आपकी जो भी मांगे हैं, लेकिन इनका तजुर्बा यही है कि कोई मांग आज तक मानी नहीं गई। चुनाव के वक्त इनकी जरूरत होती है, उसके बाद ये उनके पास जाते हैं तो फिर पहचानता कोई नहीं। क्या नाम है? विपुल पाठक। बहुत दिन से दौड़ रहे हो, चार मांगे हैं, दिल्ली आते हो, लोगों को कैसे समझा के लेके आते होंगे और फिर खाली हाथ लौट जाते हो। बीजेपी सरकार और हेमंत बिश्व शर्मा ये थोथे नारेबाजी और ये झूठे वादे कब तक करते रहेंगे? जो भी गवर्नमेंट है, जो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सेंट्रल में जो भी हो, लेकिन हम एज ए कम्युनिटी टिवा, वो लोग जितना भी क्राइटेरिया चाहिए एज ए 6 शेड्यूल पाने के लिए, हर क्राइटेरिया को हम पूरी कर सकते हैं। हमारे खुद का लैंग्वेज है, खुद का कल्चर है, खुद का धर्म है, खुद का भाषा है, उन सारी चीजों के रहने के बाद भी आज तक हमारी टिवा कम्युनिटी को असम में या असम और असम के साथ मेघालय में भी जितना भी टिवा लोग है उनके साथ मिलाकर अभी तक 6 लाख के ऊपर है पॉपुलेशन। यस, तब भी हमें 6 शेड्यूल नहीं देता है। अच्छा, एक तो आप चाहते हैं कि संविधान में आपको मान्यता मिले, और दूसरी मांगे क्या है? पानी से संबंधित क्या मांगे? हम ये कॉन्स्टिट्यूशन में लालूंग जो वो तो इंक्लूड है फ्रॉम द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 1947 तब से 47 तो और लागू जब तक हुआ 1950 में, 1950 जब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तब हमारी जो टिवा कम्युनिटी है लालूंग के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड है। फिर भी वो हमारी रियल नाम नहीं है, वो दैट नोमेनक्लेचर इज नॉट रियल, द टिवा इज द रियल, टिवा इज द रियल। लालूंग तो किसी ने दिया हुआ नाम है, इसीलिए हम उसको डिमांड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली दैट पार्लियामेंट उस नाम को चेंज करके टिवा बोले, हमें टिवा बोले। पहले क्या बोलते थे? पहले लालूंग बोल के हमें को, यस लालूंग। अब आप चाहते हो कि तिवा के नाम से टिवा बोले। हमें संविधान में और समाज में, सत्ता में, तीनों जगह पहचान मिले। हाँ, पहचान मिले उनकी। ये भी एक हमारी जो डिमांड है उनकी। तो इसे मानने में क्या तकलीफ है सरकार? क्योंकि ये हमारी जो टिवा है, टिवा का मीनिंग होता है, टिवा का मतलब है वो वाटर, टी एंड वा, दैट मीन्स द dweller of the water stream, dweller of the water stream। टिवा का मतलब वो सही निकल। पानी के बारे में आप जानते हैं पूरे वैश्विक मांग यही है कि अगर चौथा वर्ल्ड वार हुआ तो पानी की वजह से होगी। इनकी भी मुख्य मांग जो है पानी से ही संबंधित है, और बिन पानी सब सून। तो इतनी बड़ी उपेक्षा के बाद भी आप उन्हीं को सत्ता में बिठा रहे हैं। क्या करे ये आप अपना उम्मीदवार अपनी पार्टी क्यों नहीं बना? हाँ, हम पूरी तरीके कोशिश किया है, लेकिन पार्टी की वजह से, पार्टी के आइडियोलॉजीज में जो लोग जीत कर जाते हैं, मेंबर बन के जाते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में, वो आप इस पे भूल जाती है। सुविधा मिलते जिनके वोट से प्रतिनिधित्व मिलता है, प्रतिनिधि बनाया जाता है, सुविधा में डूब जाता है, फिर इनकी याद नहीं आती। आप लोगों के साथ ऐसी उपेक्षा तब से आज तक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये पेशेंस, ये आपकी संवेदनाएं, ये विचारधारा और ये सहनशीलता कब तक रहेगी? क्या कहना चाहते, ये में जो हम लोग तो बार बार डिमांड करके आ रहा था, तो बहुत साल से हो रहा है ये। तो कांग्रेस सरकार से, बीजेपी सरकार से उसी टाइम से हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी तो डिमांड का कोई पूरा नहीं किया है। तो ऐसे बार बार हम लोग दिल्ली कितनी बार आया है, तो कितनी बार जंतर मंतर में किया है, लेकिन कुछ भी अभी तक हम लोग का आवाज सुनाई नहीं देता है।